आप क्लास 12 के मैथ क्लास को वॉच कर रहे हैं और आज हम क्लास 12 के मैथ्स क्लास में अलजेब्रा पोर्शन को चलेंगे। और इस अलजेब्रा पोर्शन में आपको दो टॉपिक स्टडी करना है, एक है मैट्रिसेस एंड दूसरा है डिटर्मिनेंट। बुक्स में पहले मैट्रिसेस दिया है, फिर बीच में डिटर्मिनेंट को डाला है और फिर उसके बाद मैट्रिसेस का पोर्शन डाल दिया है। कारण है कि जो मैट्रिसेस का पोर्शन लास्ट में डाला है उसमें डिटर्मिनेंट का यूज हुआ है, लेकिन हम लोग दोनों को सेपरेटली चलेंगे। पहले हम आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बता देंगे, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिसेस का स्टडी कीजिएगा। तो चले देखा जाए। अलजेब्रा में आपको जो दो टॉपिक है, फर्स्ट है मैट्रिक्स एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में हम लोग स्टडी करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, इसके बाद माइनर कोफैक्टर की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सपेंड करना सीखेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को खास करके, और फोर्थ प्रॉपर्टी चलेंगे, डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, एंड लास्ट एक्सरसाइज चलेंगे। आपको इतने टॉपिक में 12th स्टैंडर्ड का डिटर्मिनेंट फिनिश हो जाता है। डिटर्मिनेंट में आपको स्टडी सिर्फ ओनली थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट करना है और सेकंड ऑर्डर करना है, फोर्थ ऑर्डर नहीं करना है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर 1 स्टार्टिंग किया जाए। इसके पहले जो मेरे YouTube चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के नंबर 1 पॉइंट, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट का है। आप इस तरह का सिंबल मॉडुलस में भी देख चुके हैं, लेकिन मॉडुलस और डिटर्मिनेंट में फ़र्क ये है कि डिटर्मिनेंट रो और कॉलम वाइज चलता है, लेकिन मॉडुलस में मॉडुलस तभी कहेंगे जब यहाँ पे कोई एक रियल नंबर होगा, रो और कॉलम में नहीं होगा, उस समय आप इसे मॉडुलस कह सकते हैं। सेकेंड बात है कि अगर आपका इसमें इस तरह से एलिमेंट को सजाया गया तब इसको आप बोलिएगा कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। आपका इस तरह से अगर सजाया गया तब इसे आप क्या कहिएगा, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। जनरली डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से दिखा सकते हैं, डेल्टा से दिखाइए, या ABCD का कोई लेटर कैपिटल लेटर से भी इसे आप दिखा सकते हैं। आपको बस सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की बात करेगा। रो किसे बोलेंगे, रो का क्या मतलब होगा, द हॉरिजॉन्टल
lines of elements of determinant is called रो। इस तरह के जो होते हैं उसे हम रो कहेंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और इस सेकेंड ऑर्डर में ये एलिमेंट R1 के लिए शो कर रहा है और ये एलिमेंट R2 के लिए शो कर रहा है। याद रहे स्टार्टिंग हम ऊपर से ही करेंगे। अगर इसमें चलें, थर्ड ऑर्डर में चलें, इसको बोलेंगे R1, R2 और ये R3, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं इस सारे को एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं। आप रोज समझ गए होंगे। कॉलम की बात करते हैं। कॉलम क्या होता है? द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरह से जो लाइंस है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो है, इसे हम कॉलम कहेंगे। कॉलम हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, इसको C1, C2, C3 और C4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर दें हम, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ये आपका कॉलम 1 का एलिमेंट हो गया, ये आपका कॉलम 2 का एलिमेंट हो गया। सेम टू सेम अगर आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चलते हैं तो आप इसको कहते हो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। यानी आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की ही बात करेगा, फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर की बात नहीं करेगा। अगर हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चलें, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू इस तरह से है ABCD, तो आपको पता है कि ये एलिमेंट आपका कॉलम 1 का है, ये एलिमेंट कॉलम 2 का है, ये पूरा एलिमेंट, और ये पूरा एलिमेंट रो 1 का है, और ये पूरा एलिमेंट रो 2 का है। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए एलिमेंट्स ऑफ C1, कॉलम 1 क्या क्या है? A, C। एलिमेंट्स ऑफ C2 क्या है? B और D। एलिमेंट्स ऑफ R1 A, B। एलिमेंट्स ऑफ R2 C और D, ये है। और पूरा एलिमेंट क्या हो गया इस डिटर्मिनेंट का? सेकेंड ऑर्डर का एलिमेंट हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दे इसी डिटर्मिनेंट को AIJ, इसका क्या मतलब होगा? और इस तरह से दे दे A11, A12, A21, A22, तो क्या समझेंगे आप? सीधा मतलब समझिए I4 रो और J4 कॉलम। I रो को दिखाएगा और J कॉलम को दिखाएगा, और आप यहाँ समझ गए होंगे कि इस एलिमेंट का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका रो 1 है। याद रहे पहले हम रो लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। इस एलिमेंट की बात अगर करें
तो क्या कहा जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। तो अगर इस तरह से दिया रहे तो आप उसे आसानी से समझ जाइएगा कि क्या है। अब चलते हैं इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया a इज इक्वल टू ABCD। आप याद रखिए कि यहाँ पे दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। इस डायगोनल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डायगोनल और इस डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल। और जब इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका रिजल्ट आएगा। आप उल्टा इसे नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम्पल चलते हैं। आपको बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, 3, 4, 9, इसका क्या वैल्यू होगा। आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और दूं, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं यहाँ दे दें 2x 1 4 x इज इक्वल टू 5 2 3 4 और बोल दिया जाए कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप इसी टाइप से ये दोनों डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिएगा। एक लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इक्वेशन आएगा और फिर आसानी से उसका x का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। देखिए करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 4 इंटू 1 डेट मीन्स 4 इक्वल टू 20 माइनस 6। एक आ गया इक्वेशन, आप इसे सोल्व कीजिए। 2x² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 18, इससे ही कैंसिल हो गया 9 डेट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपका आंसर हो जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करना आसान होता है। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए आपको पहले सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप एक्सपेंडिंग की बात करो तो पहले चलते हैं हम लोग माइनर कोफैक्टर को कि माइनर कोफैक्टर होता क्या है। माइनर एंड कोफैक्टर। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि माइनर कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट का। हम इसको दिखाएंगे किसी भी डिटर्मिनेंट को MIJ से, और आपको पता है कि I इज द सिंबल ऑफ रो और J इज द सिंबल ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट हम लोग माइनर निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। मान लीजिए कि कोई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट MIJ इज इक्वल टू आपको दे दिया A B C और D। इसका आपको माइनर निकालना है। तो माइनर हम जब भी निकालेंगे तो सारे एलिमेंट्स का हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाए द माइनर ऑफ M11, डेट मीन्स मेरा कहना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा। डेट मीन्स ए का माइनर क्या होगा। ए का माइनर आपको क्या मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा
इस ए एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। अगर आप इसके रो को छोड़ दिए और इसके कॉलम को छोड़ दिए तो जो आपका एलिमेंट बचा डी, ये आपका माइनर हो गया। वेरी सिंपल है। अगर आपको बोल दे माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, डेट मीन्स बी का माइनर, तो बी का माइनर क्या होगा? बी का माइनर होगा आपको बी का माइनर इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा सी। सेम टू सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अगर माइनर निकालेंगे डेट मीन सी एलिमेंट का, तो सी एलिमेंट का माइनर क्या होगा? सी एलिमेंट का माइनर होगा, इसको छोड़ो बी। अब आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से अगर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का माइनर यानी डी एलिमेंट का माइनर आप निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा ए, क्योंकि आप इसको छोड़े और इसको छोड़े, जो बच गया ये आपका हो गया। तो माइनर निकालना बहुत सिंपल है। अब आ जाइए थर्ड ऑर्डर में हम माइनर कैसे निकालेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, आपका कोई डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का दे दिया, एम आई जे इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सारे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। हमने बोल दिया द माइनर ऑफ M11, डेट मीन्स ए एलिमेंट। ए एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो तो क्या होगा? तो आप इसकी एलिमेंट को छोड़िए, इस एलिमेंट के, इसके रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़िए, आप इसको हटा लिए, ऊपर हटा लिए, और जो आपका बचा दिस इज अ माइनर ऑफ एलिमेंट ए। समझ रहे होंगे आप। इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका माइनर मिल जाएगा। अब माइनर किसका निकालना है? M12 को। M12 यानी एलिमेंट बी का क्या होगा? बी का एलिमेंट, तो इसके रो को हम छोड़ दिए और इसके कॉलम को छोड़ दिए। कौन एलिमेंट बचा? ई बचा और ई बचा, डेट मीन्स डी जी एफ आई। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इसका माइनर मिल गया। किसी भी एलिमेंट को आप माइनर निकालिए। मान लीजिए कि हम माइनर निकाल रहे हैं 2 3 का। 2 3 कहाँ है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डेट मीन्स एलिमेंट एफ का माइनर क्या होगा? तो इस एफ का माइनर के लिए इसको छोड़िए, आपको बच गया ये, और ये जैसे है उसी तरीके से आप लिख दीजिए, आपका माइनर मिल गया। अब आप समझ गए होंगे कि माइनर कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी एलिमेंट को माइनर निकालिए, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट जो बचता है उसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में अरेंज कर दीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए, आपको माइनर मिल जाएगा। कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर में सिर्फ एक बदलाव करते हैं। जैसे आपको अगर कोफैक्टर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, -1 i + j i इंटू माइनर आई जे। डैट मीन्स जो माइनर होगा उस माइनर्स में -1 का पावर रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके आप लिखिएगा, तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। और जिस तरह से माइनर निकालते हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम सेकेंड ऑर्डर में चलें कि क्या होगा, मान लीजिए दे दिया a = ABCD, आपको बोला कोफैक्टर फाइंड कीजिए एलिमेंट A का, क्या होना चाहिए? तो आपके पास फॉर्मूला है -1 i + j इंटू MIJ। डैट मीन्स क्या होना चाहिए? -1 A का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसका माइनर क्या है? इसको छोड़िए तो इसका माइनर D आपको
मिल जाता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर इंटू डी, डैट मीन्स डी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, सिंबल अलग अलग होगा, तो आप अगर इसका माइनर को फैक्टर लीजिएगा तो डायरेक्ट याद रख लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर को फैक्टर निकालना है। जैसे आपको अगर को फैक्टर निकालने के लिए दे दे ABCD, इसका इस एलिमेंट का आपको A का को फैक्टर बोलेगा तो क्या लिखिएगा, D यानी प्लस D। B का आपको को फैक्टर निकालने के लिए तो क्या बोलिएगा, इसको छोड़िए, इसको C तो -C, ये आपका मिल जाएगा। यानी आप माइनर को फैक्टर इस सिंबल से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड ऑर्डर में क्या बात करेंगे। थर्ड ऑर्डर अगर आपको दे दे A, चलिए इस तरह से लिखते हैं A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33, मान लीजिए एलिमेंट का नंबर हमने दे दिया। यहाँ पे आपको को फैक्टर निकालना है, तो इसका सिंबल डायरेक्ट याद रखिए। अगर आप मान लीजिए कि ये बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी वही होगा, सिंबल याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट प्लस से ही करेगा। डायरेक्ट के लिए बता दिए, लेकिन अगर इनडायरेक्ट आपको को फैक्टर निकालना है, मान लीजिए को फैक्टर निकालना है A11 का, तो आप क्या लीजिएगा, -1 का पावर I प्लस जे इंटू माइनर I जे। आपको क्या है, -1 का पावर 1 + 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा, A22 A23 A32 A33। जैसा कि पहले हम इसको छोड़िए और इसको लिख दीजिए, ये आपका माइनर हो गया। आप फिर इसे सोल्व कर दीजिए, आपका को फैक्टर मिल जाएगा। अगर ये नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इस सिंबल से चलिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि हम मान रहे हैं कि को फैक्टर निकालना है A32 का, A32 का माइनर क्या होगा, पहले देखिए, इसको छोड़िए, ये मिल गया और ये मिल गया। डैट मीन्स A11 A21 A13 A23, ये मेरा आ गया को फैक्टर, सॉरी ये आ गया मेरा माइनर। और को फैक्टर में सिंबल देंगे, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा, ये वाला होगा। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए, आपका एक को फैक्टर मिल जाता है। तो बहुत आसानी से माइनर को फैक्टर निकलता है और ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट माइनर को फैक्टर मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रॉपर्टीज़ मिलेगा, एक्सपेंड करने के लिए मिलेगा और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आपके अपने एक्सरसाइज बुक के एक्सरसाइज से। थैंक यू।